है कि जो स्कूल बन के गए हैं 25,000, कोई स्कूल बंद नहीं हुए हैं, ये केवल गलतफहमी है। स्कूल तो इनके रिजीम में बंद हुए थे, भैंसे बनती, तबेले थे, भूसा भरते थे समाजवादी पार्टी के नेता स्कूलों में। सर ये जो पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है, एक धर्म विशेष की देखो यो बात ठीक नहीं है। अहमद विपक्ष का यहाँ मुंह की खाक परी, ये लोग बहुत गलत काम किए हैं। जो भगवा चोला पहन के भगवा बदनाम करती है, और ये सबसे बड़ी गलत काम किन्हीं साधु संत का बेहतरीन है। साधु संतों ने ही इस संस्कृत को बचाने का काम किया है। भारत माता पर जब जब अस्मिता पर हमले हुए, मुगल कालीन हो चाहे अंग्रेजों के द्वारा हो या अन्य, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, हमेशा साधु संतों ने, ये जो 14 अखाड़े हैं क्या है, 13 अखाड़े क्या है, नागा संस्कृति क्या है, ये हमारे सिख गुरुओं ने क्या किया। हमारे सिख गुरुओं का अपमान है। अगर सनातन संस्कृत का कोई अपमान करता है तो हमारे सिख समाज का अपमान करता है। सिख गुरुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे सनातन संस्कृत के अखाड़ों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप क्या समझते हैं? सनातन संस्कृत को इस प्रकार से फोड़ता के साथ जनता के समक्ष मजाक करना, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इनको जनता कभी माफ नहीं। के पास मुद्दा क्या है? आप भ्रष्टाचार पे बात करो, आप डेवलपमेंट पे बात करो, और वोट मांग रहे हैं जाति पर, धर्म पर। इनको शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया समाजवादी पार्टी ने। तो वक्त ऐसा था जब उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने कई सारे विषयों पर तीखे अंदाज में अपनी टिप्पणी दी। साथ ही उन्होंने चढ़ावा चोरी को लेकर भी समाजवादी पार्टी को घेरा है और कहा कि ये लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। मुख्यमंत्री भी कुछ इसी अंदाज में नजर आए। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। अतुल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अतुल भाई का बहुत स्वागत है। अनिल गर्ग जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अनिल सर आपका बहुत स्वागत। और कृष्णकांत जी हमारे साथ इनपुट हेड मौजूद हैं। कृष्णकांत जी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से अभी कुछ ही क्षणों में हमारे साथ आई सिंह भदौरिया भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। भदौरिया साहब का भी बहुत स्वागत है। अतुल यादव जी, आप लोग राम भक्तों पर गोली चलवाते हो, मुद्दा विहीन हो, ड्रामा करते हो, साधु संतों पर आप लोग कीचड़ उछालने का काम करते हो, ये तमाम सारी बातें अब आप पर हो रही हैं। हालांकि आप लोगों ने साधु वाला जो मसला आया पप्पू यादव का, साधु के भेष वाला, उससे अपने आप को अलग किया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप लोग सब उसमें शामिल थे सर। और उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र की अगर बात की जाए विधानसभा के, तो यहां पर भी आप लोगों के लिए सिर्फ चढ़ावा चोरी ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अनम्यूट 15 दिन का समय दिया जाए। जी जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट है, आ रही है आवाज आ रही है? अतुल भाई आ रही है आवाज? जी सुनील सिंह जी, जो चढ़ावा चोरी के मामले में जब ये बात सामने आई थी, हम लोग इस बात को सामने लाए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा कही गई थी कि हमें 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज तो 1 महीने से भी बहुत लंबा समय बीत गया है और ना दूध का दूध हुआ ना पानी का पानी हुआ। जो लोग उसमें जिम्मेदार पद पे या महत्वपूर्ण पदों पे थे, उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। वो छोटी सी मछलियां थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करके इतिश्री कर ली गई। कहीं ना कहीं जो एसआईटी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बना, क्या वो दूध का दूध पानी का पानी कर पाई? एक चीज। दूसरी चीज है कि चढ़ावा चोरी इतना छोटा मोटा मामला भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उससे अपना पल्ला झाड़ दे, और पल्ला झाड़ भी नहीं सकती, क्योंकि ये एक सनातन धर्म, भगवान राम हमारे आस्था का विषय है। और रही बात जो माननीय योगी जी कह रहे हैं, हमने जो उस समय पर, अब जब दिल्ली में गोली चली तो इनके बड़े बड़े मंत्री कहते हैं कि मजिस्ट्रेट गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, कोई गृह मंत्री ऑर्डर नहीं देता। तो जब हमारी सरकार थी तो क्या नेताजी ने ऑर्डर दिया था? तभी वैसे भी डीएम एसडीएम ने चलाई होगी गोली। ये तो केवल क्या हुआ, इनका चाल चरित्र तो सामने दिखता है। जब ये कोई कार्य करते हैं तो मजिस्ट्रेट पे डाल देते हैं, तब तो ना तो गृह मंत्री का नाम आएगा, ना प्रधानमंत्री जी का नाम आएगा, ना वहां की मुख्यमंत्री जी का नाम आएगा, किसी का नहीं आएगा। तो ऐसे कैसे ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी ने गोली चलवाई थी? वो नृपेंद्र मिश्रा जी जो उस समय प्रमुख सचिव थे, वो तो मंदिर बनाने के ट्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हैं, तो वो कहां चले जाएंगे? क्यों नहीं उनको हटाया? अगर वो भी तो दोषी माने जाएंगे तो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तो ये नहीं चलता है। अब आते दूसरी चीज पे, जो हमारे द्वारा इस बात को इसलिए उठाया जा रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी ये श्रेय लेने की कोशिश करती है कि भगवान श्री राम जी का मंदिर हमने बनाया,
तो चढ़ावा चोरी का अभिशाप किस पे आएगा? ये भी तो झेलना पड़ेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। ये इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हो गया और उन महत्वपूर्ण कैसे झेलना पड़ेगा ये बताओ थोड़ा अतुल भाई। झेलना पड़ेगा मतलब एक तो पहले आपने कहा कि गोली वाला मामला इन्होंने कहा कि कोई ऑर्डर नहीं देता बड़े स्तर का, लेकिन यार नेताजी स्वीकार कर चुके थे ना, अब उनसे बड़ा तो कोई है तो मैं उसी बात को नेताजी स्वीकार नहीं, हमने चलवाई गोली, वो ये कह चुके थे भैया। जी क्यों आप मैं उसी बात पे आता हूं। और दूसरी बात अतुल भाई दूसरी बात, ये कैसे इनको खामियाजा या झेलना पड़ेगा, ये कैसे झेलेंगे ये थोड़ा बताओ, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, चढ़ावा चोरी वाला सर्वोच्च न्यायालय में, उससे बड़ी अदालत तो भारत में है नहीं कोई। देखिए सुनील जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, हाथरस से आते हैं, और मैं कन्नौज क्षेत्र से आता हूं। इसमें बैठे सभी लोग किसी ना किसी उत्तर प्रदेश के जिले से आते हैं। भली भांति आप जनता को समझते हैं, जनता के मर्म को हमसे ज्यादा आप समझते हैं। आप भी गांव देहात में से हैं, हम भी गांव देहात से हैं। जनता में इन्होंने एक परसेप्शन तय किया था कि राम मंदिर हमने बनाया, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। आज जब चढ़ावा चोरी का मामला है, हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं और हमारे द्वारा ही ले जाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो उसका जो यश लेना चाहती थी, तो जो चढ़ावा चोरी हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है, इसकी संख्या बल जो संख्या है कितनी में है वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। क्या सुनील जी, माननीय योगी जी के द्वारा आकर के जो उनके द्वारा एसआईटी बनाई गई थी, उस पे उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं आपको बुलाया हो, आपके किसी पत्रकार को बुलाया हो, कहा हो कि ये हमारी एसआईटी ने ये रिपोर्ट दी है और ये आपके सामने इतनी विस्तृत रिपोर्ट आई है? तो माननीय भैया अतुल जी, एसआईटी की रिपोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट के पटल पर गई, आदेश हुआ तो सीधे नहीं सुनिएगा यहाँ सार्वजनिक कहाँ हुई रिपोर्ट कहाँ सार्वजनिक हुई? कोर्ट ने संज्ञान जब मामले का लिया तब वहां पे सुनवाई हुई। सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं सुनील जी। देखो इन्होंने क्या कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मेरे द्वारा एसआईटी गठित की गई है, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, ये शब्द थे, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। ना तो दूध का दूध हुआ ना पानी का पानी हुआ, यानी कि इनके छिपाने की मंशा थी वो अपने सफल हुए, और जिन लोगों को बचाने की मंशा थी उसमें वो सफल हुए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मगरमच्छों को बचाना चाहती है, उसमें वो सफल हो गए। ठीक है, मगरमच्छों को भाजपा बचाना चाहती है, भाजपा अभी जुड़ेगी तो बताएगी कि उनके मगरमच्छ हैं या मछली हैं, कछुए क्या है वो जो जाने। लेकिन आज ठीक है, विपक्ष का जलवा जलाल है, थोड़ा विपक्ष बुलंद भी है। 2 जगह भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में शिकस्त मिली है, इसलिए विपक्ष का तेवर भी थोड़ा अलग ही है, क्लेवर अलग है। अनिल सर, आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी के लिए यही एक संजीवनी है आपके चढ़ावा चोरी? भाई यहीं से संजीवनी आएगी और कहीं कुछ नहीं, या क्या योगी आदित्यनाथ के सामने समूचा विपक्ष चढ़ावा चोरी को लेकर टिक पाएगा? और टिकेगा तो कैसे? क्योंकि वो धड़ाधड़ मंच से ये कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने पर गोली चलाने वाले आज राम नाम की माला जप रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ है नहीं जनता के साथ पास ले जाने के लिए। और ये टेक्निकल सारी चीजें हैं, ये व्यवस्थित सारी चीजें हैं कि जांच चल रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। सर सुनील जी, मैं अतुल जी को काफी जैसे सुन रहा था, सेल्फ गोल करना किसे कहते हैं ये अतुल जी की बातों से और समाजवादी पार्टी के रुख से पता लगता है। आपके पास मुद्दे हजारों हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें विधानसभा क्षेत्र से लेकर लोकसभा क्षेत्र तक हजारों ऐसी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा करनी चाहिए थी, जिस मात्रा में और जिस ऊंचाई पे करनी चाहिए वो नहीं होती। जनता उन बहुत सारे मुद्दों से नाराज होती है। आप उन जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेके जाएं तो जनता भी आपसे कनेक्ट होगी और आपको बात सुनने में मजा भी आएगा। अब ये जो सेल्फ गोल क्यों कह रहा हूं मैं, आज जो मैं देख रहा हूँ कल से जो प्रदर्शन चल रहा है विधानसभा सामने, 2 बड़े मुद्दों पे प्रदर्शन कर रहा है। एक है पेपर लीक और दूसरा है चढ़ावा चोरी। आज पेपर लीक को तो अभी नहीं बोला अतुल जी ने, लेकिन चढ़ावा चोरी को पूरा बोला। अभी उन्होंने ये भी बता दिया कि मुलायम सिंह जी को क्यों कहते हैं। आप मुझे बताओ, जब मुलायम सिंह जी इस बात का श्रेय लेंगे और खुद एक बार नहीं 2 बार बयान देंगे कि हाँ भाई मैंने आदेश दिया था कि किसी भी तरीके से उस ढांचे को बचाया जाए, उसमें किसी को भी जान जाती है जाए, अभी तो 21 आदमियों की जान गई है, अगर और भी जाने लेनी पड़ती तो भी मैं उस ढांचे को बचाता। फिर भी अब कहेंगे कि मुलायम सिंह जी को मत कहो कि उन्होंने गोली चलवाई थी, तो क्या होगा? मतलब मुलायम सिंह झूठ बोलते हैं क्या? ऐसी बात तो मत करो भाई अपने सर्वोच्च नेता के साथ। मान लो कि उन्होंने कहा था, जब वो कह रहे, जैसे कल्याण सिंह ने कहा था कि मैंने कहा था कि गोली नहीं चलेगी चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर कोई दोषी है तो मैं हूँ, कहा था ना अदालत में खड़े होके, तो दोषी उन्हीं को माना गया ना।
कि उन्होंने कहा था कि जब कुछ भी हो जाए, ढांचा बचे जाए, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन कार सेवकों को गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश है। तो उन्होंने भी अपना आदेश माना था, तो उनको भी कहा गया कि हाँ ये कल्याण सिंह का आदेश था, इसमें बाकी की कोई गलती नहीं। जो लोग वहां प्रशासन में लगे थे ढांचे ढाने में, उनकी कोई भूमिका नहीं, तो कल्याण सिंह जी का आदेश। तो जिसका आदेश है उसको तो कहना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपने चढ़ावा चोरी की बात, आपने 15 दिन का उल्लेख किया। भाई वो तो हफ्ते भर के अंदर ही उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दिया। प्राइमरी जो रिपोर्ट देनी थी उन्होंने बता दिया कि इस सारे एसओपी में एक दोस्त था, एसओपी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होती, जो चढ़ावा गिनती करते थे लोग, उनमें से कुछ लोग गलत थे, वो लोग चोरी करते थे, बाद में उनकी पहचान हो गई, उनको जेल भी हो गई, अभी भी और ज्यादा कुछ और उनके लिए कहाँ जुड़े हैं, तफ्तीश हो रही। अब आप कहो जी नहीं जी वहां मत जाओ, पूरे ट्रस्ट को उड़ा दो, फिर कहोगे उत्तर प्रदेश में ये मामला होता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, फिर कहेंगे जी अयोध्या भारत में स्थित है, भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है भाई। एक ये कोई आस्था का मामला नहीं है, ये मामला एक साधारण आर्थिक अपराध का है कि वहां पे पैसा था, गिनती करने वालों ने वहां पे पैसा चुराया, अब जिन्होंने चुराया उन लोगों की पहचान हुई और वो जेल गए। अब उनसे जुड़े हुए लोगों की पहचान की जा रही है, अगर उनमें से और कोई जुड़ा हुआ मिलेगा वो भी जेल जाएगा। अब आप इसको अगर राम मंदिर की आस्था से जोड़ेंगे तो आप तो वहां कहीं टिकेंगे नहीं। राम चलो पीछे की बात छोड़ दो, गोली चलाई, विरोध किया, नहीं समर्थन दिया, कोर्ट में भी विरोध किया, सब कुछ हुआ। आज बता दो, आज अगर आप मानते हो कि आ रहा हूं अतुल भाई, आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं जी। वहां से अतुल जी आज अखिलेश जी घोषणा करें कि वहां से जो ढांचा हटा और भव्य राम मंदिर बना, हम इसको समर्थन देते हैं, हम पूरा समर्थन देते हैं कि वहां रामलला की जो मूर्ति स्थापित हुई है ये होनी चाहिए थी, ये हुई, हमारा पूरा समर्थन। आज भी कह दो, आज भी नहीं कह रहे आप, आज भी ये कहते हैं कि वो बीजेपी वालों का मंदिर है, आरएसएस वालों का मंदिर है। चोरी हुई तो राम भक्ति याद आ रही है, लेकिन अभी भी आप उसको ये नहीं कह रहे कि वहां पे रामलला का भव्य मंदिर स्थापित होना ही चाहिए, तो हुआ है, नहीं कह रहे। राम भक्ति छोड़िए अनिल सर, अतुल भाई की पार्टी तो अब अतुल भाई की पार्टी तो अब राम नाम जप भी रही है। हनुमान जी के साथ साथ, सुनिए ना सर, हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम को मंचासीन भी कर रहे हैं और वहां पर पुरस्कृत कर रहे हैं बाकी सब लोगों को कि ये देखो हमसे बड़ा सनातनी है। उस ढांचे पे वहां मंदिर बनना चाहिए, इस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि अपना वोट बैंक खराब है। चलिए मैं जवाब दूंगा। अतुल भाई मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, मैं अतुल जी आपसे ही समझना चाह रहा हूं। चलो मैं कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये चढ़ावा चोरी वाले मामले से आपने 360 डिग्री एकदम अपने आप को मोड़ा है, 360 डिग्री है। अब ज्यादा हो गया बता रहे हैं सब लोग कि भैया वो नाराज हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ये मौका परस्ती नहीं चलेगी, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। देखिए समाजवादी के साथ में ना सभी लोग हैं और आप हमसे बेहतर समझते हैं, पीडीए के नारे के साथ और सनातन के साथ हम सीधे जुड़े हुए हैं। और रही बात भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र भी है तो भगवान श्री कृष्ण भी हैं। अब रही बात गर्ग साहब को ये लगता है कि समाजवादी लोग सनातन की ओर जा रहे हैं तो गर्ग साहब के पेट में दर्द तो होना ही है, क्योंकि समाजवादी जब लोग सनातन की ओर बढ़ चुके हैं। कल सुनिएगा मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा देखो कोई वैसे नहीं, सुन तो लो गर्ग साहब, सुनिएगा, उसको स्वीकार करो। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का जो आंदोलन है उसको अपना समर्थन दो। सुन तो सुनिएगा, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। नहीं सुनिएगा, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब से कभी भागता नहीं हूं, मैं सुनील जी के साथ मैं कभी जवाब से नहीं भागता भैया। इस मामले में जो राम भाई अतुल भाई हाजिर जवाबी हैं, दीजिए जवाब दीजिए। ठीक है, भगवान राम भी हमारे आस्था के केंद्र है तो भगवान श्री कृष्ण भी हमारे आस्था के केंद्र है। और इटावा में हमारा इतना भव्य मंदिर बन रहा है तो महादेव जी का आप आइए, स्वागत अभिनंदन है सभी का। तो कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी सनातनी नहीं है? सुन तो लीजिए, आस्था का केंद्र तो है, आस्था का। सुनिए अतुल जी, राम जन्मभूमि मंदिर सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में ही बन सकता था, आप उसको नकार नहीं सकते। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हमने कब नकारा? सुनिए मैं आपको जवाब दीजिएगा, सुनिएगा फिर डिस्टर्ब नहीं, सुन तो लीजिए डिस्टर्ब मत। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जहां भगवान राम जी का मंदिर बना हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने कानून व्यवस्था का समर्थन किया, हमारे द्वारा कानून व्यवस्था के तहत बात रखी गई। हमने कभी भी, हमारी पार्टी ने कभी भी भगवान राम जी के मंदिर का कभी विरोध नहीं किया। रही बात जो श्रद्धेय नेताजी की बात आप लाए थे, उस विषय में मैं बता देता हूं। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा बोला, और क्यों बोला? कानून व्यवस्था के तहत बोला कि अगर वो ढांचे के संदर्भ में वो उस समय क्या था, माननीय न्यायालय में विचाराधीन था मामला। कानून व्यवस्था के लिए मैं आज भी कहता हूं, उन्होंने जो भी किया कानून व्यवस्था के तहत किया
और उन्होंने इस बात को हमेशा रखा भी। और रही बात, आपने माननीय प्रोफेसर साहब की बात रखी, उन्होंने भी लोकसभा में रखा, मैंने कब नकारा। मैंने उस बात पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है गोली चलाने का आदेश कभी कोई बड़ा मतलब गृह मंत्री या दिल्ली की घटना पे मैंने उदाहरण दिया कि जब कहते हैं तो समाजवादी पार्टी में श्रद्धेय नेताजी ने क्यों दिया होगा, आप लोग क्यों मीठा मीठा गप, मतलब वहां पे तो गृह मंत्री का ऑर्डर नहीं है, गृह मंत्री के पास समय नहीं है। तो ये बात सोचना पड़ेगा। भारतीय अमित शाह ये कह देंगे ना अतुल भाई, जिस दिन अमित शाह ये कह देंगे कि देखो हमने सीजेपी वालों को या अराजक तत्वों को रोकने के लिए या जो भी वो अपनी उसमें कहें शैली में, उन्हें रोकने के लिए हमने ऑर्डर दिए या हमने चलवाई गोली, जो नेताजी की शैली में भी अगर वो कह दें तो हम तो मान लेंगे, फिर हम भाजपा की कोई दलील नहीं मानेंगे। हम दिल्ली पुलिस की मानेंगे, दिल्ली पुलिस गृहमंत्री से बड़ी नहीं हो जाएगी, इसलिए हम नेताजी स्वीकार कर चुके हैं दादा। नहीं, मैंने कब कहा, हमारे नेताजी ने जो बात कही उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, हमने कभी भी डिनाई नहीं किया, हमने कानून व्यवस्था की बात रखी। हमारे सभी प्रवक्ता कहते हैं जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो हमसे उस समय बन सका, और हमने वो किया। परिक्रमा पर किसने रोक लगाई, किसने रोक लगाई? कहीं कहां लगाई? अरे सब झूठ सब ये सब मीडिया का बनाया हुआ था, कभी हमने रोक नहीं लगाई, कभी नहीं लगाई। देखिए ना, कभी नहीं। देखो हम लोग कभी भी धार्मिक चीजों में रोक नहीं लगाते, हम कानून व्यवस्था के तहत चलते हैं। अब देखो बताओ, लखनऊ में छोटी जो बच्चों की स्कूल वैन जा रही थी, वहां पे किसी कांवड़िए के द्वारा पत्थर उन छोटे बच्चों की कार पे फेंक दिया गया, वैन पे फेंक दिया गया। ये भी देखो कितनी गलत बात है। हम तो देखो इन चीजों पे सोचना चाहिए। देखो कानून व्यवस्था ना बनाए रखना। मैं कृष्णकांत जी से एक टिप्पणी लूंगा, लेकिन अतुल भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो दिल को छू जाती है। अतुल भाई ये कहते हैं देखो भाई हम कानून के तहत चलते हैं और संविधान के अनुरूप बाकी चीजों को फॉलो करते हैं, कानून व्यवस्था बनाने रख के लिए हमें ये जोखिम लेने पड़ते हैं। अच्छी बात है, अतुल भाई ने इतना अच्छा कहा। मुजफ्फरनगर कांड और फिर मुझे मथुरा याद आ जाता है, जवाहर कांड। फिर मैं कहता हूं कि कानून व्यवस्था के चलते ही इतना लंबा समय लग गया अतुल भैया आपको, है कि वहां सब मरते रहे, पुलिस वाले से लेकर बाकी सब लोग, सरकारी संपत्ति छिन्न भिन्न होती रही, करोड़ों के वारे न्यारे हो गए, इधर लोग पलायन करने को मजबूर, हिंदू मुस्लिम हो गया, इतना भयंकर दंगा के उत्तर प्रदेश की नाक कट गई, लेकिन कानून व्यवस्था का मसला था। ठीक है, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, मानसून सत्र को आप कैसे देख रहे हैं कृष्णकांत जी? कितना हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के लिए एक ही सबसे बड़ा मुद्दा वो है चढ़ावा चोरी। सुनील जी, जिस तरीके से दिल्ली में दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में चढ़ावा चोरी तो बहुत छोटा सा मुद्दा रहा, लेकिन पेपर लीक को लेकर हमलावर था विपक्ष, उसी तरह से कुछ आज दृश्य उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखने को मिला। ये अनुपूरक बजट, आपको पता है कि अभी चुनावी मौसम आने वाला है, साल आने वाला है, तो एक सरकार को चलाने के लिए एक अनुपूरक बजट की आवश्यकता होती है। और सरकार ने जो गाइडलाइंस थे कि मैं इस पे आ रहा हूँ कि विपक्ष किस तरह से हमलावर हो जाता है बगैर ये जाने हुए कि अनुपूरक बजट में क्या होने वाला है। मैं 3 बातें बताना चाहूँगा कि बहुत सारा जो भी एक्सप्रेस वे सरकार के सामने है उसको पूरा करना है, तो उस पर काम हो रहा है, रोड है, और सोशल वेलफेयर जो सामाजिक जो भलाई के काम है, लोगों के लिए काम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार ने क्या काम करना है, उनको बहुत सारा प्रोजेक्ट जो बाकी रह गया उस पर काम हो रहा है। तो देखिए, जब बजट क्या आना है और ये 4 दिवसीय जो सत्र की शुरुआत हुई है मानसून सत्र की, उसमें क्या सरकार लेके आ रही है, उस पर आपको बात करनी चाहिए। अब बात हो रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे बात कर रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट पे बात कर रहे हैं, और सीधे आप आ जाते हैं चढ़ावा चोरी और दूसरा पेपर लीक का मुद्दा। अभी अनिल गर्ग सर ने कहा कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा और पेपर लीक का भी मुद्दा था, और जिस तरह से चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने में सदन की कार्रवाई आरंभ होने से पहले वो आए और अपना विरोध जताया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सत्र जो है हंगामेदार होने की उम्मीद है। और बात मैं ये कर रहा हूँ कि जिस तरह से राम, प्रभु श्री राम की बात हो रही है, प्रभु श्री कृष्ण की बात हो रही है, और अब हनुमान जी की बात हो रही है, ये चुनाव जब नज़दीक आता है सुनील जी, तो ये सारे मुद्दे आते हैं। गिनती कराने के लिए जैसे सपा सरकार के पास में एक लिस्ट है, एक सूची तैयार कर रखी है, वैसे भाजपा के पास भी है। अब सवाल उठता है कि भक्त सबसे बड़ा कौन है आज के डेट में? क्या बीजेपी है जो प्रभु श्री राम के सहारे सत्ता तक पहुंची, या सपा पार्टी है जो चढ़ावा चोरी के बाद अचानक राम भक्त हो गए? तो ये देखना दिलचस्प है वहाँ की जनता को, जो आगामी चुनाव होना है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि आज पंजाब में भी विधानसभा का सत्र आरंभ हुआ है, वहाँ भी देखना है कि चुनावी मौसम में जो एक कम्प्लीमेंट्री चीज़ें की जा रही है अनुपूरक बजट, वो किस तरह का बजट रहना है। तो मैं अपने दोनों विद्वान मित्रों से चाहूँगा
कि आप ये बताएं कि सरकार अगर एक राज्य को चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है या अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है, तो आप हर मौके पर, चाहे वो सदन का मामला हो या रोड का मामला हो, जंतर मंतर का मामला हो, आप सारे मामले को ले आते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए पेपर लीक कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली का मामला रहा, पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन चरहावा चोरी को लेकर जरूर एक हमलावर है विपक्ष, वो होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने वो गलती की है, वो मौके दिए हैं। सही बात है कि अगर मंदिर निर्माण में आपका नाम आ रहा है, आपने किया, आप वो क्रेडिट ले रहे हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई है तो उसको स्वीकार करनी चाहिए और लीपापोती नहीं होनी चाहिए। अगर SIT जांच है, आप बताइए, सरकार का ये भी कर्तव्य है, ना केवल विपक्ष को बताना है, आम जनता को आपको आगे आकर बताना चाहिए कि आपने अब तक क्या किया है। ठीक है, SIT के रूप सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो मुझे लगता है कि चुनावी बिसात पर ये सारी बातें हो रही है। सपा पार्टी को भी लग रहा है कि किसी तरह से सत्ता की कुर्सी हमें मिले, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे सुनील जी, उससे वो काफ़ी उत्साही है सपा पार्टी, उनको लग रहा है। और अखिलेश यादव अपनी सारी कार्यकर्ताओं को मैं 2 बातें बताना जो कहा है उन्होंने कि आप पूरी तैयारी के साथ आएँ सदन में। ये 4 दिन का जो मौका आज तो बीत गया, आप आएँ, अपनी बात रखें। और चरहावा चोरी, पेपर लीक जैसे मसले पर उनके तरफ से कहा गया है कि हमलावर हों, जबकि CM ने कहा है कि गरीब, किसान, युवा और महिलाओं, इस पे हमारा आधारित ये भी अनुपूरक बजट है, हम उस पर काम करेंगे। और 2 बातें और सामने निकल के आई है, मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। ये कलश यात्रा की बात की है और एक तिरंगा यात्रा की भी थी। अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से CM ने कहा है कि आने वाले समय में जो ये वर्ग है, खासकर 17 साल से ऊपर का जो वर्ग है, उनको आप ये बताइए कि हमारी सरकार ने आगे क्या कह दीजिए। वो जेन जी को एक टारगेट दिया गया है सभी कार्यकर्ताओं को और विधायकों के, आप उनके पास पहुंचे, सरकार ने क्या अच्छा काम किया है बताए। कुल मिलाकर तलवारें खिंची हुई है सदन के अंदर। ठीक है, अभी दोबारा के लिए चौधरी साहब सारी बातें अभी न खोल दो, फिर आपकी भी रणनीति समझ जाएंगे अतुल भाई, सब लिख के ले जाएंगे, नोट करते हैं वो बहुत ध्यान से। सारी रणनीति अभी बता दोगे आप कि कलश यात्रा कौन निकाल रहा है बूथ लेवल पर। अभी रुक जाओ भैया अतुल जी, ये एकाएक अचानक से प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने बहुत गलत किया। भाई साहब, पप्पू को नहीं करना चाहिए था ये। जब और प्रोफेसर साहब को, अतुल भाई, प्रोफेसर साहब को भी लेट याद आई ये बात, उनको तो उसी दिन बोलनी चाहिए थी। अब तो मुकदमा भी दर्ज हो गया है, अयोध्या नरेश जो आपके पोस्टर वो हैं उनके खिलाफ भी। जवाब देता हूं। उसमें ऐसा हुआ कि जो उन्होंने कहा साधु संतों के द्वारा ऐसा नहीं करा गया। किनके द्वारा? जो हमारे देश के या हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो साधु संतों के द्वारा नहीं किया गया। इसमें विशेष लोग थे, चंपत राय हो गए, गोपाल राव हो गए, अनिल मिश्रा जी जैसे लोग हैं जिनके नाम प्रमुखता से आए। तो माननीय प्रोफेसर साहब की जो राय है वो अब बिल्कुल उसमें सार्थक तरीके से उन्होंने बात रखी कि जो संत समाज है उसका आदर सम्मान है, सनातन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तो चंदा दिया, उनके भी चंदे को तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कहां ठिकाने लगा दिया, वो लोग भी बोलते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां अलग हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने देखा होगा सुनील सिंह जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती को लोकसभा में उठाया गया और सार्थक तरीके से उठाया गया था। विभिन्न बातों को भी उठाया गया। अब रही बात उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याएं हैं, उनको भी हम सार्थक तरीके से उठाएंगे। प्रोफेसर साहब ने तो अच्छा किया, ये बात कह दी कि उन साधु संतों का लेना देना नहीं था, लेकिन आपने महती भूमिका क्यों निभाई सबसे आगे आकर? भाई सौरभ देखें ये अदर साउंड कहां से आ रहा है, इसको थोड़ा ठीक कराएं, कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, कहीं कुछ बातचीत हो रही है किसी के साथ। अगर हो रही है तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों के पास अगर कुछ बातचीत हो रही है तो उसे थोड़ा सा रोकें। दूसरी बात अतुल भाई, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये मामले में आपने इतनी देरी क्यों कर दी? ये आज का विषय तो है नहीं, कल का विषय नहीं, ये तो 4 दिन पुराना हो गया पप्पू यादव वाला, और देश भर में थूथू हो गई। तमाम साधु संत सड़क पर हैं, तमाम धार्मिक संगठन के लोग और सनातनी लोग जिनको आप कह रहे हो कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाएंगे राम मंदिर वाले मामले में, वो सब आपके खिलाफ हो गए। भगवान राम की तस्वीर लेकर पप्पू यादव ऐसे लेटते हैं आपके सांसद के पैरों में कि भगवान राम को भी रख देते हैं वहीं। क्या था ये अतुल भैया? देखिए, जो वो एक नाटक था, एक रूपांतरण था। उसमें किसी भी सनातन धर्म के व्यक्ति को
किसी धर्म के व्यक्ति को, किसी साधु संत को आहत करने की किसी की भी मंशा नहीं थी। रही बात, हमारे सांसद महोदय वहां गए, वहां पेटी में चंदा डाल रहे थे, तो पप्पू यादव जी के द्वारा पैर छूने लग गए। तो उनके सारा तस्वीर जो है, हमारे सांसद जी हैं, हमारे जो वरिष्ठ हैं, सम्मानित है, उनके द्वारा कोई भी धार्मिक वो नहीं किया गया। आप भी देख सकते हैं, मतलब चित्र देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, कहीं पर भी हम लोग सनातन का सम्मान करते हैं और हमारे वो अयोध्या से आते हैं और प्रभु राम जी की धरती से आते हैं। एक चीज पूछूंगा अतुल भाई, बस इतना बता दीजिए, क्या आपसे इस मामले में भूल हुई, चूक हुई कि आपको नहीं, आपको एक सेकंड सर, आपको साधु के भेष में बैठे पप्पू यादव को, जो कि उस पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, बाहुबली हैं, वो साधु के भेष में बैठते हैं और आप लोग उनका चढ़ावा वहां जाके दान भी देते हैं उनको, ये आपसे भूल हुई? आपको किनारा करना चाहिए था उसी समय। मैं इसमें मैं वहां पे एक बात क्लियर कर देता हूं। वहां पर पूरे समस्त विपक्षी दलों का विरोध चल रहा था, लोग आके वो पेटी रखी थी तो एक नाटिका चल रही थी, रूपांतरण चल रहा था, किसी को आहत करने वाली कोई भावना थी। तो हमारे भी सांसद वहां मौजूद थे, हम इसको डिनाई थोड़ी कर रहे हैं। वो गए तो पेटी में दान दक्षिणा जो भी दिया जाता है कि दिखावे जैसे जो हो रहा था, तो उसमें दान दक्षिणा डाली गई। अब रही बात, हमारे जब अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी आते हैं तो वो वरिष्ठ होने के नाते पप्पू यादव जी के साथ पप्पू यादव जी के द्वारा वो पैर छूने लग गए वहां पर। रही बात, आपने एक बात कही कि पप्पू यादव जी पे बहुत सारे आपराधिक मुकदमे हैं, तो आपराधिक मुकदमे तो बहुत सारे लोगों पे भी हैं, जो देश के मतलब महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हैं, उन लोगों पे भी हैं। पप्पू यादव को यह ध्यान रखना चाहिए था कि साधु संत के लिबास में वो ना आए, साधु संत के लिबास में वो ना आए। नहीं, वो हमारी पार्टी के तो नहीं है, नहीं वो निर्दलीय सांसद है, वो ना हमारी पार्टी के हैं, ना वो एक मतलब वो निर्दलीय सांसद हैं, वो कांग्रेस को समर्थन करते हैं। और रही बात, हमारे उत्तर प्रदेश जो हमारे सांसद वो अलग हैं, अगर हमारे सांसद वहां मौजूद थे, हम कैसे डिनाई कर सकते कि नहीं मौजूद थे? वहां पर हमारे सांसदगण स्वच्छ मन से आए, उन्होंने पेटी में जरूर दान दक्षिणा डाली। और रही बात, हम लोगों ने द्वारा कभी भी सनातन का असम्मान करने का कभी नहीं करते। हम लोग सनातनी लोग हैं और सनातन का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं। रही बात, वहां पर जो सभी लोग विरोध दर्ज करा रहे थे, हमारे द्वारा भी विरोध दर्ज कराया जा रहा था, लेकिन हमारी मंशा किसी साधु संत समाज को या हिंदू धर्म को या किसी को आहत करने की कभी ना रही है, ना रहेगी। जी ठीक है, अनिल गर्ग जी, समाजवादी पार्टी करिए, हमने तो सिर्फ वहां पर वो वाली भूमिका अदा करी जो विपक्ष के लोग कर रहे थे। हमारा क्या लेना देना पप्पू से? पप्पू जाने, पप्पू का काम जाने। ठीक कह रहे हैं, ऐसा है राजनीति क्षेत्र में सुनील भाई, ऐसा होता है कि उनको लगता है हमने आंख बंद कर दी तो पब्लिक की भी आंखें बंद हो जाए। हमने सबने देखा है जब ये नाटक शुरू हो रहा था ना, वो जो दान पेटी जमाई जा रही थी, वो आदरणीय डिम्पल जी द्वारा। जी ठीक है अनिल भाई, आऊंगा आपके पास। अब बताइए, एक टिप्पणी और कर दो अतुल भैया। वो तो आप दान पेटी आप ही के लोगों के द्वारा जमाई जा रही थी और पप्पू यादव को खींच के आप ही के लोग ला रहे थे कि चलो पप्पू। चलिए मैं जवाब देता हूं। जो हमारे द्वारा प्रथम दिन जो है कि हमने अपनी दान पेटी हम स्वयं लाए थे और हमारे द्वारा सही तरीके से जो भी हमारा सार्थक तरीका होता है, हम लोग समाजवादी लोग सभी तरीके से सभी धर्मों का आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। हमारा अपना अलग कार्यक्रम जब हम थे तो हमारी दान पेटियां अलग थी। और रही बात, उस दिन एक जो नृत्य जो वहां पे नाटिका करी गई, एक नाट्य रूपांतरण था, उसमें हम ये नहीं कहते हमारी मौजूदगी थी नहीं, हम बिल्कुल इस चीज को डिनाई नहीं करते, हमारे सांसदगण थे, लेकिन हमारी मंशा किसी भी धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कभी भी मतलब कभी ठेस पहुंचाने की ना रही ना होती है। हम लोगों के द्वारा यह दर्शाया जा रहा था कि देखिए किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अतुल सर, इतना बता दीजिए, क्या पप्पू यादव ने ये नाट्य रूपांतरण जो भी कुछ किया, ये करके दिया ये परिचय कि हाँ ये सनातन के साथ नहीं, सनातन के विरोधी हैं, ये गलत था, उनको नहीं करना चाहिए था? मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। अनिल सर एक सेकंड, आपको पूरा समय दूंगा, जल्दी से एक बात पूरी हो जाए। जी देखिए, ऐसा हो जाता है कई बार हम उत्साह में होते हैं और कई बार हम आगे तक की या किसी चीज को नहीं सोच पाते हैं। हो सकता है उनकी मंशा ना रही हो, ना थी। किसी की मंशा किसी को आहत करने की नहीं होती है। हम सब वो भी हिंदू हैं। और रही बात उन्होंने कहा, और रही बात कई बार हमारी मंशा नहीं होती है, लेकिन कई बार वो किस भारतीय जनता पार्टी है वो, जब हनुमान जी सुनिएगा एक मिनट, जब हनुमान जी
को लखनऊ में नितिन नवीन के आगे झंडा पकड़ा के भारतीय जनता पार्टी, तब तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो है ना आस्था आहत नहीं हुई थी। रही बात वहां पे नृत्य नाटिका होगी तो वहां पे जनता आहत होगी, तो ये देखो डबल स्टैंडर्ड भारतीय जनता पार्टी चलती है। वहां पे झंडा लहरा लहरा के पूरा मतलब नचाया जा रहा था। भगवान हनुमान जी को कल जिनको हमारे कार्यालय पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सम्मान किया गया कि हम उनको चढ़ावा दे रहे, तो डायरेक्ट उनके पास जा रहा है कार्यालय में। कल की तो बात है, वहां पे भगवान राम जी के प्रतीकात्मक रूप। ठीक है अतुल भाई को यह भी देखना चाहिए कि योगेश्वर श्री कृष्ण और विष्णु भगवान के स्वरूप में राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को कई बार पोस्टरों में चस्पा कर चुके हैं आपके नेता, आपके कार्यकर्ता। अनिल सर, अब आपसे प्रश्न मेरा। अनिल सर जी प्रश्न बताइए जी। समाजवादी पार्टी को आपने सुना, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कहां समर्थन कर रहे हैं। अभी एक बात कही थी कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू नहीं चलेगा। ये तो सेम अभी मुझे समाजवादी पार्टी की ओर लग रहा है ऐसा कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू। बोले फंसे तो बोले किनारा करो। हाँ जी सर। सुनील जी, हम सब ने वो विजुअल देखे हैं, उसमें प्रोड्यूसर भी समाजवादी पार्टी थी, डायरेक्टर भी समाजवादी पार्टी थी। उसमें जो एक्टर थे ना वो सिर्फ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव थे, सब एक्टर बनते वो। उनके वो जो कुछ कर रहे थे ना वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के कहने से कर रहे थे। और हमने सबने देखा है उसके अंदर जो कैमरे से साइड में जो तामझाम सेट लगाया जा रहा था ना वो भी समाजवादी पार्टी के लोग ही लगा रहे थे जी। तो आपका अगर फिल्म फेल हो गई और आपको लगता है कि वो जनता को पसंद नहीं आएगी तो आप सारा जो दोष है वो एक्टर पे मर देंगे। अगर सफल हो जाती तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में नारे थे, ये तो नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, आपने सारी बुराइयां सनातन में ढूंढ ली। कोई ऐसा मंचन आप जरा दूसरे धर्म का भी करके देखिए ना जो आप मीडिया में लेके चलते हैं। मैं मानूंगा ना आप बहुत होशियार हैं और बहुत धर्मनिरपेक्षता से काम करते हैं। आपको एक उदाहरण पेश करके देखिए ना। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे धर्म के वर्गों में जितने उनके धार्मिक स्थल हैं वह कुछ गड़बड़ नहीं होती होगी, चंदा चोरी नहीं होती। कि अजमेर में हमने लाखों बार सुना है इतनी चोरी। आप जरा एक बार करके देखिए, नहीं कर सकेंगे। क्यों? पहली बात, आपको अपने वोट बैंक का खतरा होगा। दूसरी बात, आपको मालूम अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो शांति प्रिय तरीके से आपका विरोध नहीं करेंगे, वो फिर जिस तरीके से करेंगे आपको मालूम है। और ऐसा अनेकों बार हो चुका है, ये ऐसा अनेक लोग भुगत चुके हैं। तो ये सनातन धर्म ही है जिसको जो मर्जी आए जैसा मर्जी करता है, जैसा मना है वैसा चित्रण करता है, जैसा मना है वैसे टिप्पणी करता है और फिर भी कहते हैं हम सनातनी हैं। भाई किस टाइप के सनातनी है भाई जी? सनातन धर्म का देखिए, मैं कहता हूं कि नहीं अतुल जी मैं अतुल जी से टिप्पणी लूंगा अब इस पर। अतुल भैया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10 सेकंड में खत्म जी जी। मेरा क्या कहना है भाई, आप अपनी मर्जी से भाषण जो मर्जी दे सकते हैं। आपको लगता है हमने जनता को गुमराह करने के लिए जो भाषण देंगे जनता एज इट इज मान लेगी। लेकिन जनता को आप बेवकूफ समझने की गलती करेंगे तो आप अपनी मुंह की खाएंगे और अपना नुकसान कर बैठेंगे। जनता सब देखती है और सब समझती है कौन किसके साथ है और कैसा व्यवहार करता है। जी अतुल भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आप लामबंद भी हैं और मुखर भी हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की अदा भी कर रहे थे। सड़क से सदन तक, हम फिर कह रहे हैं सड़क से सदन तक। लखनऊ में भी हमने देखा हल्ला बोला आप लोगों का, लेकिन ये एकाएक पप्पू के चंगुलों में फंसकर आप लोग फिर पप्पू बन गए हैं। हमारे 37 सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं और राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश के लिए है, लेकिन वो अयोध्या में है। अयोध्या तो हम लोग मुखरता से बात उठा रहे हैं। हम कहीं पर भी बिल्कुल सार्थक तरीके से बात उठा रहे हैं। जिला स्तर से लेकर के तहसील स्तर पर हमने धरना प्रदर्शन भी किया। और रही बात, हम सार्थक तरीके से बात उठाते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत मुखरता के साथ में, हमारे सांसदगण भी, हम लोग बहुत सार्थक तरीके से बात रख रहे हैं। और रही बात, हर व्यक्ति को अपनी लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने का पूरी स्वतंत्रता है। रही बात वो नृत्य नाटिका थी, उसके विषय में ज्यादा जो है पप्पू जो आप उनको बैठा के बात कर सकते हैं, हम अपने सांसदों की बात कर सकते हैं। और रही बात, हमारे द्वारा इस बात को पूरे प्रदेश में जोर शोर से उठाया जाएगा और हम इसको रखेंगे। आपके चैनल पर मैं आधिकारिक तौर पर इस बात को बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी सरकार है केंद्र में और हम लोग लगातार इस बात को उठाएंगे। अभी हमारी जो यात्रा चलने वाली है, जो हमारी रथ यात्रा चलने वाली है, उन सब में इन बातों को भी उठाया जाएगा। नौजवान जो है उत्तर प्रदेश के, उसको भी उठाया जाएगा। एक छोटा सा मासूम सा एक सवाल और है अतुल भैया, उसका जवाब और दे दूं, फिर मैं कृष्णकांत जी के पास जाऊंगा। वो भी तो बहुत सारा विश्लेषण लेके बैठे हैं। अतुल भाई जी, वक्फ की जमीन घोटाले मामले में कोई हिम्मत कर सकता है? हम कह रहे हैं पार्टी का छोड़ो,
कोई निर्दलीय भी हो, छोटा पजामा, लंबा कुर्ता और जाली वाली टोपी लगा के आ सकता है लेके दान पेटी, और फिर आ भी जाए तो क्या समाजवादी, एक सेकंड, क्या समाजवादी पार्टी जाएगी दान पेटी में दान डालने? या चर्च वाले जो मसले हैं, जो एक सेकंड सर, जो चर्च वाला मसला है जो करोड़ों का चल रहा है, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी करी, इस पर नहीं आप लोग बोलते हो, उसमें कोई पादरी की ड्रेस पहन के क्रॉस लगा के जाए, मोमबत्ती हाथ में लेके, वहां आप लोग जाओगे? क्यों ऐसा? देखिए मैं जवाब देता हूं। 9.5 साल से भारतीय जनता, 9.5 साल से भी ज्यादा समय होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी हैं। वक्फ बोर्ड से संबंधित बहुत सारे मसले पे मैंने आपके साथ भी डिबेट करी हुई है और लगातार करी हुई है। क्या ये जांच पड़ताल कराना सरकार का काम है? आक्षेप लगा देने से नहीं होता है। यहां पे तो डायरेक्ट पाया गया ना कि चढ़ावा चोरी हुई है, बरामद हुए ना पैसे। कहीं ना कहीं लोगों ने शिकायत करी ना कि हमने इतनी दी थी, हमने सोना चांदी दिया था, हमने सोने की ईंट मड़ी हुई दी थी, हमने रामायण की किताब दी थी, बातें सामने आई ना। कर्नाटक केरला में मुकदमा दर्ज है सर, कर्नाटक केरला में वक्फ बोर्ड पर मुकदमा दर्ज है। नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मामले में तो 9.5 साल से नहीं। देखिए जो जहां पे हम हैं, वक्फ बोर्ड वाला तो मामला इतना पेचीदगी भरा था, अनिल सर बताएंगे उस चीज को, वो तो इतना पेचीदगी भरा था, वहां तो कोई जाके शिकायत भी नहीं कर सकता था भाई साहब, कोई जाके कहीं शिकायत भी नहीं करता। कोर्ट में कहां वक्फ बोर्ड जाता था मामला, वो वक्फ में ही जाता था। जी सुनील भाई, मेरा ये कहना है, एक सनातन को छोड़ दे, सिखों के पास आप सिखों का जरा वेशभूषा करके देखिए, जरा एक बार किसी गुरु का वेश धारण करके देखिए, इस निंदा के आरोप में ना आपकी गर्दन उड़ा दी जाए तो फिर कहना किसी मुस्लिम धर्म गुरु का। राम रहीम ने किया था ना, राम रहीम ने कुछ ऐसा चरित्र चित्रण करने की कोशिश की थी। हाँ 10वें गुरु जी का क्या हल कर दिया था उसका? सुनील जी एक जवाब देता हूं। सुनील जी एक जवाब लीजिएगा हल्का सा, एक सेकंड का। देखिए गर्ग जी, जो पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, और रही बात न्यायपालिका है जो उनके खिलाफ वो अपनी बात माने नहीं, सुन तो लीजिए, सुनने की शक्ति भी रखिए कीजिए। उनके खिलाफ जो हमारा भारतीय कानून है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, चिट भी आपकी, पट भी आपकी। अगर हमारे आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो अतुल भाई, सुन तो लीजिए अतुल भाई, आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो इस फिल्म के, ये कह रहे हैं अनिल गर्ग कह रहे हैं, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही प्रोड्यूसर हो, आप पूर्णिया से लाए एक्टर, मना कर रहे हो अभी, पूर्णिया से एक्टर लाए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर फाइनेंशियल। देखिए हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। सुनिए, देखिए जो मैं अपनी पार्टी की बात रख सकता हूं, और रही बात गठबंधन में जो है, हम उनकी बात भी रखनी चाहिए। डायरेक्टर हो नहीं हो, पप्पू यादव के लिए डायरेक्टर हो भैया, प्रोड्यूसर हो नहीं हो, हाँ या ना? जी अब अच्छा अनिल सर मैं आप ही के सवाल को पूछ ले रहा हूं अतुल भाई से, हाँ या ना में जवाब देना। फिर मैं कृष्णकांत जी बहुत देर से उतावले बैठे, मैं उनके पास जाने को तैयार हूं। भैया एक सेकंड, हाँ या ना में अतुल भाई, क्या आप डायरेक्टर हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। क्या आप डायरेक्टर हैं? देखिए क्या प्रोड्यूसर है? देखिए हमने क्या फाइनेंसर है? तो सुनिएगा। देखिए हमने इस चढ़ावा है, इसमें जो घपला हुआ, इसको हमने उजागर किया, और हम इसे मैं घपले पे नहीं, मैं साधु के नाट्य रूपांतरण पे जा रहा हूं। पूर्णिया से एक्टर लाए आप, डायरेक्टर प्रोड्यूसर फाइनेंसर सब? नहीं, उसमें देखिए वो अकस्मात एक घटना थी, और उसमें हमारा मतलब जैसे हम वहां पे मौजूदगी जरूर थी हमारी, लेकिन वो जैसे होता ही है जब विरोध जताने में, वो मतलब जानबूझ के किसी ने नहीं किया। ऐसे भी नहीं कहोगे कि हम डायरेक्टर थे या प्रोड्यूसर थे भैया, अब तो प्रोफेसर साहब का इनकार आ गया। कृष्णकांत जी, पप्पू यादव के वहां बैठने से पहले दान पेटी जमाना, उसके ऊपर पोस्टर जमाना ठीक कर रहा था। नहीं, दान पेटी ना, रोज ही चल रहा, वो लगातार चल रहा था, वो संसद में लगातार इस चढ़ावा घोटाले पे। भैया कृष्णकांत जी को सुन लीजिए, थोड़ा सा रोकूंगा। अनिल सर रोकूंगा। आप दोनों सम्मानित हमारे मित्र हैं। मैं एक बात, कई बातें आई है, इसमें मन हो रहा है कि 10 घंटे बोले इस पे, लेकिन हम 2 बातों का जिक्र करना चाहेंगे। आपने बात पूर्णिया से शुरू कर दी, तो पूर्णिया में भी एक बहुत बड़े साहित्यकार देश को प्राप्त हुए, फणीश्वर नाथ ने, और तीसरी कसम फिल्म बनी थी, अम्बेला अचल उन्होंने लिखा था। और दूसरी बात आपने की कि नाटक और नृत्य, तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पप्पू यादव जी का जो एक्ट रहा वहाँ पर संसद के अहाते में, वो नाटक था या नृत्य? क्योंकि भारत के जो प्रसिद्ध नाटककार रहे, जिनकी चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिसमें उन्होंने एक लिखा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या वो इसी तरफ इशारा था? और तीसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोग आस्था की बात तो कर रहे हैं, क्या आस्था चुनाव के वक्त में जन्म लेती है?
जो हमारे प्रतीक हैं, जो हमारे सभ्यता है, संस्कृति है, हम पार्टी से हट के हैं। भारत हमारा है, हमारी राष्ट्रीयता है, हमारी पहचान है, हमारे आराध्य देव हैं, उनके ऊपर में इस तरह का हमला हो रहा है। साधु हैं, संत हैं, वो नागा हैं जिन्होंने देश की अस्मिता को हमेशा रक्षा की है, उसके बारे में इस तरह का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। उनके ऊपर में आप एक ड्रामेटिक वे में काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम विलियम वर्ड्सवर्थ का कुछ सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शेक्सपियर का सुन रहे हैं, ओथेलो जैसे नाटक देख रहे हैं या लूसी जैसा नाटक देख रहे हैं। ये कतई स्वीकार नहीं है। गर्ग जी ने सही कहा कि किसी भी आराध्य देव की बात कर लें, या आप सिखों की बात कर लें, या मुसलमानों की बात कर लें, या अन्य धर्म की बात कर लें, उनके जो आराध्य देव हैं उनके बारे में आप कुछ लिख के दिखाइए, बोल के दिखाइए, क्या होता है। तो भारत में खासकर जब भी इस तरह की बात होती रही है, हम आप दोनों से कहना चाहेंगे वो सिर्फ सनातन धर्म को लेकर है, हिंदू धर्म को लेकर है। किसी और धर्म के बारे में ना आपने कभी बोला है, ना बोलने की हिम्मत है। मैं इतना जानता हूं, मुझे भी पत्रकारिता करते हुए इतने साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा भारतीय इतिहास में कि इस तरह से जाकर किसी और धर्मगुरुओं के बारे में आप प्रदर्शन करते आ रहे हैं। ठीक है, चढ़ावा चोरी है, प्रभु श्री राम को लेकर सत्ता की कुर्सी तक बीजेपी पहुंची, उन्होंने गलत काम किया है। आज 3 मसले पर खासकर, एक तो शिक्षक भर्ती घोटाला, ये बात मैं मान रहा हूं कि शिक्षकों की भर्ती का मामला था, होना चाहिए, लेकिन जो योग्य है, जो सही तरीके से चुने गए हैं, जो चयन प्रक्रिया है, अगर सही है तो उनको आप शिक्षक बनाएं, क्योंकि जो शिक्षक बनेंगे, बच्चे को तैयार करेंगे, वही राष्ट्र निर्माण करेंगे। और इस सारे जो अभी देश में प्रदर्शन चल रहा है, इसी बात को लेकर है कि किसी तरह की गलती ना हो, क्योंकि भविष्य निर्माण की बात आ रही है। रही बात चढ़ावा चोरी की बात, ठीक है, गलती हुई है, हर पार्टी में हुई है। आपने भी कार सेवकों पे गोली चलाई थी, निहत्थे लोगों पे गोली चलाई थी, जो कि प्रभु श्री राम के लिए वो जा रहे थे। आपको भी इस चीज़ को याद करना होगा। आपके कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई है। चढ़ावा चोरी को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा, चोरी चोरी होती है, 1 रुपये की हो, 1000 की हो, या 1 करोड़ की हो, बीजेपी से गलती हुई है, उसका प्रायश्चित नहीं करिए, और सरकार बैकफुट पर है। आप एक पार्टी के तौर पर उनका घेराव करिए, सदन में आइए, मर्यादित होकर आइए। और अखिलेश यादव भी बहुत अच्छा बोलते हैं सदन में, और आपकी पार्टी के भी एक से एक लोग हैं, माता प्रसाद पांडे जी हैं, आप आइए, बोलिए, सदन में बात रखिए। लेकिन इस तरीके से, जिस तरह से दिल्ली में अभी दिल्ली को हाईजैक किया गया था, जंतर मंतर पे किया गया था, सदन को आपने चलने नहीं दिया, क्योंकि आपका संख्या बल है, अभी आप बता रहे थे कि 37 है। तो उसी तरह से क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सामने जो लक्ष्य है, जो चुनौतियां हैं, और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, आपकी भी उसमें भूमिका होनी चाहिए। सदन में आप आइए, 37 तो है उनके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है उसमें? नहीं कंफ्यूजन। आप आइए और सदन में आइए, कंस्ट्रक्टिव बात करिए। अगर चुनावी मौसम में, ठीक है, चुनावी बजट हो सकता है, क्योंकि सरकार को बिना, ये मजबूरी है कि खर्चा चलाने के लिए बजट लाया जाएगा। आप बजट में बात कीजिए, आप पॉइंटर लेके जाएगा। आज चढ़ावा चोरी पर हम बात करेंगे, अभी 3 दिन का समय आप बात करिए, तो ये अच्छी बात होगी। हम अंत में यही कहना चाहेंगे आप दोनों से कि भारत ऐसा राष्ट्र रहा है, आप इनके इतिहास में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितने सहिष्णु हैं। एक से एक आरोप लगते रहे, हमारी मर्यादाओं को तोड़ने का प्रयास किया गया। और आप जितने भी हमारे आराध्य देव, खासकर आप ज्योतिर्लिंग की बात कर लेंगे, आप देखिए सोमनाथ में क्या हुआ था। कभी कोई जाके बोलता है कि उन्होंने गलत किया? जी, विदेशों में जाके देखिए अत्याचार होता है हिंदुओं पर। एक बार मैं एक सुनील जानना चाहता हूं कि भारत के ऐसे तमाम पार्टियां के मुखिया हैं जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल, एक शब्द नहीं बोला। पाकिस्तान में हमले होता नहीं बोला गया, कनाडा में होता नहीं बोला गया, अमेरिका में होता नहीं बोला गया। कैसा राष्ट्र है भाई? ठीक है अतुल जी, देखो भाई, हमारे कृष्णकांत जी भी नाराज हुए हैं इस बात से, और दिल से दुखी हैं वो। पप्पू यादव को ऐसा घृणित काम नहीं करना चाहिए था। भगवान राम का चित्र लेकर हमला हुआ है उन पर। हाँ, भगवान राम का चित्र लेकर इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। भगवान राम के लिए तो सभी की आस्था है। अतुल भाई, आपकी भी आस्था है, कम से कम पप्पू यादव के साथ में तो मत खड़े हुई है जी। चैनल पे साथ समान बात भी रख दी है, और सार्थक तरीके से रखी मैंने। आपके यहाँ जो अपनी बात रखने का मेरा अपना तरीका होता है, मैंने रखा। हमारा सनातन कमजोर नहीं है, हम सब मजबूत हैं, और सनातन हमारा बहुत मजबूत है। और रही बात, हम सब पौराणिक अपने सनातन की मजबूती के लिए लगे हुए भी हैं। रही बात आस्था का विषय होता है, आस्था हमारी भी है, आपकी भी है, यहाँ पर चैनल पे बैठे सभी लोगों की है। भगवान राम सब हमारे भगवान राम के हमारे हम मान लेंगे कि कार सेवा की 9 अगस्त को वो दी है। कार सेवा के लिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए हुंकार भरी गई है। वहां आपका अगर पूरा समर्थन होगा
तो लोग भी मानेंगे कि हाँ भाई, अतुल जी ने पूरा समर्थन दिया। और वहां अयोध्या में आप कार सेवा में हिस्सा तो नहीं ले पाए, कार सेवकों पर आपने गोली चलवा दी, जो आप लोगों पर आरोप भी लगते हैं और नेताजी स्वीकार करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप विपक्ष में हैं और कार सेवा में हिस्सा लीजिए और जाइए मथुरा में योगेश्वर श्री कृष्ण के मंदिर को, जहां तमाम साधु संत महंत मानते हैं कि उस मस्जिद की जहां गुम्बद रखी है उसके नीचे योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, उसके लिए लड़ाई लड़िए। हम मानेंगे आपको कि हाँ, आप सच्चे सनातनी हैं। नमस्कार, धन्यवाद। समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर न बवाल, सिर्फ तथ्यों पर होगा सवाल, होगी सच की बेबाक पड़ताल, उठेगी जनता की हर आवाज।